हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्विज कंपटीशन के रूप में करेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा, उसके बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसके बाद मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, आप मिलाएंगे कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या नहीं, और मैं उस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ एडिशनल फैक्ट बताऊंगा जो कि अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पेन पेपर लेके बैठिएगा, और इसके बाद सबसे लास्ट में जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या था? पाँच सेकंड हो गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, पक्षी हमारी दुनिया जोड़ते हैं। दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया गया है वो 9 मई 2020 को मनाया गया, और इसका जो थीम था आपका वह था पक्षी हमारी दुनिया जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 जांच किट कौन सा है? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोविड कवच एलिसा। दोस्तों, इससे कुछ एडिशनल फैक्ट सीख लीजिए आप। दोस्तों, आपकी जो कोविड कवच एलिसा है, यह आपकी भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 जांच किट है। यह जो है दोस्तों, यह 2.5 घंटे में 90 सैंपल को जांच करेगी। इसे बनाया किसने? तो इसे पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आपके जो जाइडस कैडिला हैं उन्होंने इसको बनाया है, जो कि एक फार्मा कंपनी है, जाइडस कैडिला। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की कोविड-19 की जांच के लिए पहली स्वचालित परीक्षण मशीन कौन सी है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोबास 6800। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2020 किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 मई को। दोस्तों, जो आपका राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस जो मनाया गया है आपका, वो आपका 15 मई को मनाया गया। दोस्तों, इसमें आपके 7 लुप्त प्रजातियों को रखा गया है, जो कि भारत में जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, वो 7 प्रजातियों को बताया गया है कि भारत में 7 प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। उन 7 प्रजातियों को आप जान लीजिए, क्योंकि ये आपके अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। उसमें से पहला आपका है जो आपका, वो आपका एशियन लायन, दूसरा बंगाल टाइगर, तीसरा हिम तेंदुआ, चौथा नीलगिरी तहर, पाँचवां कश्मीरी लाल हिरण, छठवां ब्लैक बक, और सातवां एक सींग वाला गैंडा। ये जो 7 प्रजातियां मैंने बताई, ये भारत में धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। इनको आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान ने किस बांध के निर्माण के लिए चीन के साथ अनुबंध किया है? इसका जो सही आंसर हो गया दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, डायमर भाषा डैम। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को भोजन, आयुर्वेदिक दवाएं, SCQ टैबलेट प्रदान करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सागर। चलिए अगला क्वेश्चन, बंगाल बाघों की संख्या में किस स्थान पर वृद्धि हुई है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन जंगल। दोस्तों, बंगाल वन मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई, उसमें ये पाया गया कि जो आपके सुंदरवन जंगल हैं, इसमें बाघों की वृद्धि हुई है। 2017 और 18 में यहाँ पे 87 बाघ थे, जबकि आपके 18 और 19 यानी कि 2018 और 2019 में 88 बाघ, और 2019 और 20 में जो आपके यहाँ बाघों की संख्या हो गई, वो टोटल हो गई आपकी 96। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
इससे चूँकि आपका इसमें पश्चिम बंगाल आया है, पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन जंगल पाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 294। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। कम से कम मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो याद ही रख लीजिएगा। बाकी ये राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन एडिशनल फैक्ट के रूप में आप लोग जान लीजिए। और इसमें जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आपके विभिन्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान आप लोग देख लीजिए, आपका बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, न्यारो घाटी, सिंगालीला और सुंदरबन। चलिए अगला क्वेश्चन, रवींद्रनाथ टैगोर के 159वीं जयंती पर किस देश ने टाउन गली का नाम उनके नाम पर रखा है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, इजराइल ने। चलिए अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने के कुल कितने भंडार हैं? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 653.01 टन। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर आई, जिसको प्रकाशित करते हैं आपके रजिस्ट्रार ऑफ मेडिकल साइंस जो होते हैं, आपके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक संस्था है। यह आपकी जो रिपोर्ट प्रकाशित करती है कि इसमें इन्होंने बताया कि जो आपके 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों पे ये रिपोर्ट लाई गई है आपकी। 1000 बच्चों में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हुई है बच्चों की वह आपके ये मध्य प्रदेश में हुई है। तो कितने बच्चों की मृत्यु हुई है मध्य प्रदेश में? 48 बच्चों की मृत्यु हुई है दोस्तों। 1000 बच्चों पर आपके 48 बच्चों की मृत्यु हुई है मध्य प्रदेश में। ये जो 1000 बच्चे हैं इनकी आयु सीमा क्या है? इनकी आयु सीमा जो है वो 1 साल से कम के बच्चों को 1000 बच्चों के लिया गया है। और उसमें देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हुई है वो किस राज्य के बच्चों की हुई है? तो वो आपके 48 जो बच्चे हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। और सबसे कम की बात की जाए तो आपके नागालैंड में जो बच्चों की मृत्यु हुई है वो आपकी 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। आपके जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं इन्होंने सैंपल ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसी के आधार पे आपकी रिपोर्ट दी हैं। इन्होंने 2 रिपोर्ट और दी हैं। जो डेथ की रिपोर्ट आई है, डेथ की जो सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ होता है, तो जो डेथ वाली रिपोर्ट आई है दोस्तों उसमें आपका जो छत्तीसगढ़ है वो पहले स्थान पे बताया गया है कि आपके छत्तीसगढ़ में 8 लोगों की डेथ होती है। 1000 पे 8 लोगों की डेथ हो रही है इस समय। और जो आपकी दिल्ली है उसमें आपकी 33 लोगों की 3.3 लोगों की सबसे कम जो डेथ हुई है वो आपकी दिल्ली में 3.3 व्यक्ति 1000 पर, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा 8 व्यक्ति 1000 की संख्या पर डेथ हो रही है। बाकी जो आपका बर्थ रेट आया है, यह जो रिपोर्ट है दोस्तों जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको ये 2018 का है। 2018 की रिपोर्ट जो है वो जाके 2020 में आई है। इसके बाद आपकी अगर जो बर्थ रेट की बात की जाए 1000 लोगों पर, तो जो आपकी 2018 की रिपोर्ट आई है बर्थ रेट वाली, इसमें जो आपका बिहार है वो आपका पहले स्थान पे है। बिहार में बताया गया है कि जो आपकी बर्थ रेट है वो 26.2 है। 2018 की रिपोर्ट जो आई है उसमें जो आपका बिहार का बर्थ रेट है वो 26.2 यानी कि सबसे ज़्यादा। और जो सबसे कम बर्थ रेट है आपका वो आपका अंडमान निकोबार का है जो कि 11.2 है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले चूंकि अब मध्य प्रदेश का नाम आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ आप लोग देख लीजिए। इससे जुड़ी कुछ एडिशनल फैक्ट, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई। मध्य प्रदेश के जो आपके राज्यपाल हो गए वो लालजी टंडन हो गए। मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें जो हैं वो आपकी 230 हैं। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, संजय, माधव, कान्हा, जीवाश्म, दिनसौर, ठीक है, बाधवगढ़ और इंदिरा प्रियदर्शनी जिसको आप पेंच बोलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस नगर निगम ने हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, एडुटेक फार्म एलिजा कॉर्प ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अजिंक्य रहाणे। दोस्तों अजिंक्य रहाणे को एलिजा कॉर्प ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ये एलिजा कॉर्प क्या है? एलिजा मतलब ELSA, इसमें इसको कहेंगे आप इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। ये आपकी एक ग्लोबल एजुकेशनल टेक्निकल कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में किस जानवर में जूनोटिक वायरस पाए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लाइंग फॉक्स। अच्छा, जूनोटिक वायरस होते क्या हैं? जूनोटिक वायरस वो वायरस होते हैं जो आपके जानवर से, जो आपके यानी कि एनिमल से वो आपके किस में फैले? ह्यूमन में। तो वो वायरस जो एनिमल से ह्यूमन में फैलते हैं उनको आप जूनोटिक वायरस कहते हैं। और यह जो वायरस पाया गया है फ्लाइंग फॉक्स में, यह जो आपके फ्लाइंग फॉक्स में जो वायरस पाया गया है इसका नाम दोस्तों लीजा वायरस है। लीजा वायरस जो पाया गया है ये फ्लाइंग फॉक्स में ऑस्ट्रेलिया में एक प्रजाति है चमगादड़ की, वहाँ पे पाई जाती है और इसी के अंदर आपका जो लीजा वायरस है वो पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, चूँकि ऑस्ट्रेलिया आया है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी कुछ जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, महाद्वीप ओशिनिया प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तारीख को मनाया गया? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 मई को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया और इसकी जो थीम है वो आप लोग जान लीजिए। इसकी थीम है अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड हेल्थ। अ वॉइस टू लीड, अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड हेल्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसका अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाया है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन दो वस्तुओं को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को। अच्छा दोस्तों, GI टैग आया है तो GI टैग के बारे में आप लोग कुछ जान लीजिए। GI का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत। GI टैग जो हो दोस्तों, जो GI टैग बनाया गया उसके लिए एक एक्ट लाया गया था 1919 एक्ट। उसमें फिर क्या हुआ था कि ये कहा गया था कि जो किसी भौगोलिक स्थिति में जो चीज़ें ज़्यादा पाई जाएंगी, जो चीज़ें मशहूर होंगी, जैसे कि आपके यहाँ कई जैसे ज़िले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश कई राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद जो हो गया है आपका कर्नाटका हो गया,
इनके अंदर भी आपके कई ज़िले होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर हो गया, तो गोरखपुर में अभी कुछ दिन पहले जो गोरखपुर की टेराकोटा है इसको जीआई टैग मिला है। मतलब वहाँ की भौगोलिक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति में जो चीज़ ज़्यादा फेमस होती है उसको जीआई टैग दिया जाता है। यह चीज़ जो होती है, जो जीआई टैग मिलने का कंडीशन होता है कि वहाँ की चीज़ जो फेमस है वह 10 वर्ष या इससे अधिक समय से वह नियमित वस्तु है उसके रूप में यूज उसका होना चाहिए, तो उसी को जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई एक्ट आया था 1919 में। इसके बाद इस एक्ट को जो पारित किया गया था वो 15 सितंबर 2003 को एकदम कानून रूप से इसको लागू कर दिया गया था। और जो सबसे पहले जीआई टैग मिला वो आपके दार्जिलिंग टी को मिला था सन 2004 में। कुछ जीआई टैग जो अभी करंटली मिले हैं उनको आप लोग देख लीजिए। हाल ही में मिले कुछ जीआई टैग हैं, जैसे काला चावल है। काला चावल जो है इसको जीआई टैग जो मिला है वो मणिपुर को मिला है। टेराकोटा का जो जीआई टैग है वो गोरखपुर को मिला है। ये आपकी कदलाई मिठाई है, इसका जो जीआई टैग मिला है ये आपके तमिलनाडु को मिला है। कश्मीरी केसर जो है इसका जीआई टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाना है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान में। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन से सुरक्षा बल ने परीक्षण के आधार पर नागरिकों के लिए 3 साल की स्वैच्छिक सेवा को लागू करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, थल सेना ने। अच्छा, थल सेना के जो इस समय आपके जनरल हैं मनोज मुकुंद नराणवे। इसके बाद वायुसेना के जो आपके मार्शल हैं इस समय वो कौन हैं? वो हैं आपके राकेश सिंह भदौरिया। और जो आपके एडमिरल हैं नौसेना के, उनका क्या नाम है? उनका नाम है दोस्तों एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये सारे जो पद हैं इनको आप लोग याद रखिएगा। कम से कम वायुसेना, थल सेना और नौसेना, इनके जो चीफ हैं उनको आप जरूर याद रखिएगा। एक नया चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है जिसको आप सीडीएस बोलते हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। इसके जो हेड हैं इस समय वो आपके जनरल बिपिन रावत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, CSIR ने आयुष मंत्रालय CSIR और आयुष मंत्रालय ने 4 आयुर्वेदिक दवाओं के नैदानिक परीक्षण शुरू किए हैं, कौन सी दवा उसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, लेविना। जो आपकी लेविना है दोस्तों वो इस दवा में सम्मिलित नहीं है। CSIR और जो आपके आयुष मंत्रालय हैं इन्होंने 4 आयुर्वेदिक दवाओं का नैदानिक परीक्षण शुरू किया है, जिनमें आपकी जो हैं वो आपकी अश्वगंधा है, आपकी गुडुचि है, फिर आपकी पिपाली है और आपकी यस्थ बंधु है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको हम ऊपर कर चुके हैं, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति वाला, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, पश्चिम बंगाल ने बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, मतिर स्मृति। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 74। अच्छा, जो ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ये इसको जारी कौन करता है? तो दोस्तों इसको जो जारी करता है वो आपका जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
ठीक है। यह जो है आपका वो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है। यह जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका एक दावोस शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें आपके ढेर सारे जो आपके देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं दावोस शिखर सम्मेलन में। ये होता कहाँ है दोस्तों? ये आपके स्विट्जरलैंड में होता है। जो आपका दावोस शिखर सम्मेलन होता है ये आपका स्विट्जरलैंड में होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आपका वो आपके और कई रिपोर्ट जारी करता है, जैसे आपका हो गया ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, आपका जेंडर गैप रिपोर्ट और ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट और भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं। आप इनको आप याद रख लीजिए और या फिर कहीं नोट कर लीजिए, ताकि आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में जब आपसे पूछा जाए तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको याद रहें। चलिए अगला क्वेश्चन, विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु ने। मतलब बेंगलुरु ने जो है वो स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता है आपके मध्य एशिया और जो आपका भारत है इनमें मिला के। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, अगर जो पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड की अगर जो बात की जाए तो इसमें आपका जो है फर्स्ट रैंक पे जो आया है स्काई ट्रैक्स अवार्ड में वो आपका आया है सिंगापुर, जहाँ के जो हवाई अड्डे का नाम है वो है चांगी एयरपोर्ट। मतलब चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का फर्स्ट पे आया है। और आपका जो बेंगलुरु है वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखा जाए अगर जो, तो वो आपका 68वें नंबर पे आया है। जो आपका बेंगलोर का जो केम्पागोडा जो आपका हवाई अड्डा है वह है आपका 68 नंबर पे आया है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो। लेकिन अगर जो आपके भारत और मध्य एशिया की बात की जाए तो इसमें आपका जो बेंगलोर का जो आपका केम्पागोडा जो आपका एयरपोर्ट है ये फर्स्ट पे आया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।